आज की वीडियो में मैं आयत और वर्ग के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। आपको ही पता है कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखो, पहले बात करता हूँ आयत की। बहुत ही आसान टॉपिक है, देख लो एक बार आप। आयत का स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे नंबर एक की बात तो ये है कि इसकी जो आमने सामने का जो भुजा होता है, इसके सामने का ए भुजा एक दूसरे के बराबर होगा और इसके सामने का ए भुजा एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ए इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा। नंबर एक प्रॉपर्टी तो ये हुआ आयत का। सेकंड थिंग, ये जो सारे एंगल होते हैं ना, ये परपेंडिकुलर होते हैं, यानी सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। ये सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। नंबर दो प्रॉपर्टी ये हो गई। थर्ड थिंग, अब मैंने बताया कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर इसकी लंबाई जो है, अगर मैं इसको एल मानूँ, एल मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए भी लंबाई कितनी हो गई, एल हो गई। अगर मैं इसकी चौड़ाई को बी मान लूँ तो ऑब्वियस सी बात है ए साइड कितना हो गया, बी हो गया, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, अब एक टर्म आता है परिमाप। आपने इसको सुना होगा, परिमाप। परिमाप ये क्या चीज़ होता है जी? परिमाप, देखो ये क्या होता है ना कि किसी भी आकृति के, किसी भी स्ट्रक्चर के एक साइड से कोई चलना शुरू करो, एक कॉर्नर पकड़ो, उससे चलना शुरू करो और तब तक चलो जब तक वहाँ तक फिर से ना पहुँच जाओ। यानी कि पूरे आकृति पे अगर आप चल रहे होगे ना, टोटल डिस्टेंस जितना आप कवर करते हो वो परिमाप के बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं इस कॉर्नर से चलना शुरू करूँ, इस कॉर्नर से चलना शुरू करूँ और इसके अंत तक पहुँच जाऊँ, साइड साइड में पूरा चलूँ, और जितना डिस्टेंस मैं कवर करूँगा वो परिमाप के बराबर होता है। इसमें अगर मैं यहाँ से चलूँगा तो बी एल, देखो बी एल, यानी टोटल में चलूँगा जो वो 2b + 2l, इतना डिस्टेंस चलूँगा। चमका, बी एल यानी 2b + 2l। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो b + l, यही होता है परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे 2, अब ब्रैकेट में लिखते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई, एल क्या है? लंबाई, बी क्या है? चौड़ाई। इसी को फॉर्मूला बना देते हैं। ये सिर्फ आयत के लिए ही नहीं है भाई, किसी भी दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे खींच दूँ, अगर समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे, चलो जी ये बता दिया, मैंने पूछा इसका परिमाप बताओ। यदि ए लंबाई ए है, बी है, ए सी है, ए डी है, ई है, एफ जी एच आई, मैंने बता दिया कि ए सेंटीमीटर है, बी सेंटीमीटर है, ए वाला सी सेंटीमीटर है, ए डी सेंटीमीटर है, ए ई है, एफ है, जी है, एच सेंटीमीटर है, आई सेंटीमीटर है। मैंने बोला इसका परिमाप बताओ जी। तो आप किसी भी दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो ना, परिमाप निकालने के लिए एक साइड से चलना शुरू करो और पूरा तब तक चलो जब तक पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ से चलना शुरू करोगे तो पहले यहाँ होगे, फिर यहाँ होगे, फिर यहाँ होगे, फिर यहाँ होगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 यहाँ। तो टोटल चलोगे कितना? a + b + c d + e + f + g + h + i, ये क्या हो जाएगा? परिमाप, टोटल सम। अगर मैं इसका परिमाप अगर आपसे पूछ लूँ तो आप बोलोगे a + b + c + d + e + f + g + h + i। लो जी, दे दिया परिमाप। ठीक, तो परिमाप दुनिया की सबसे आसान चीज़ है। आप एक साइड से चलना शुरू करो और पूरे स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दो तो परिमाप हो जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब इस हिसाब से तो आप वर्ग का परिमाप भी बता दोगे यार। वर्ग को साथ में लेके चल रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वर्ग बनाऊँ, स्क्वायर, यहाँ पे बना दिया मैंने एक वर्ग, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसमें सारी भुजा बराबर होती है। इसका अगर एक स्ट्रेच, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका चारों जो भुजा होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि ए सेंटीमीटर है, ये जो लंबाई है ए सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड ए सेंटीमीटर है। और इसका भी सारा ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक, 90 डिग्री पे होता है। तो इसका परिमाप बताओ कितना होगा, सोच के बताओ आप। वर्ग का परिमाप क्या लिखूँ मैं? वर्ग का परिमाप,
ये बताओ, याद रखने वाली चीज़ है या समझने वाली चीज़ है? याद रखना ही नहीं है। परिमाप होता क्या है, किसी एक कॉर्नर से चलना शुरू करूँगा, ए ए ए, कितना हो जाएगा 4a। बोलो 4a क्या हो गया, परिमाप हो गया, वर्ग का परिमाप। आयत का क्या हो गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा। तो ये चीज़ हो गया। सेकंड थिंग, अब देखो आयत में फिर से बताता हूँ, मैं आयत में लौट के आता हूँ दोबारा। देखो जो ये आयत होता है, अगर मैं इसको बीच में एक विकर्ण बना दूँ, क्या कर दूँ, विकर्ण बना दूँ, ये दो कॉर्नर को जोड़ दिया, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। देखो ये पार्ट 1 पार्ट 2, ये दोनों का जो एरिया होता है बराबर होता है। एक पार्ट में ये बढ़ गया, एक पार्ट में ये बढ़ गया। अगर मैं इसका थोड़ा नाम दे दूं यार, ए कॉर्नर है, बी कॉर्नर है, सी कॉर्नर है, डी कॉर्नर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी ए सी की लंबाई बताओ, किसकी, ए सी की लंबाई, तो आप बता सकते हो? सोच के बताओ, आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, एक क्या है कर्ड है, एक क्या आधार है, एक क्या है लंब है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की होगी। तो कर्ड पे बना वर्ग जो होता है और आधार पे बने वर्ग और प्लस ये जो होता है कर्ड पे बना जो वर्ग होता है, आधार पे बने वर्ग और लंब पे बने वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, यानी कि ए सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए सी बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ए सी बराबर लिख दिया मैंने, ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे भी खूब क्वेश्चन आते हैं, मैं आगे कराऊंगा भी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे में अगर इसकी एरिया की बात करूं तो त्रिभुज का जो होता है, जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपको मालूम होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो ट्रायंगल का एरिया होता है। तो 1/2 आधार कितना है एल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है बी। बोलो, अगर मैं इस सिर्फ एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इसका सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसका इस एरिया कितना हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हो गया एक ट्रायंगल का एरिया। लेकिन अगर मैं पूरे आयत की लंबाई की पूरे आयत के अगर मैं एरिया की बात करूँ तो इसका डबल है, क्योंकि इसका एक कॉपी यहाँ भी है सेम चीज़, तो इसका डबल करना पड़ेगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो तो कितना हो जाएगा, 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा एल इंटू बी। ये क्या हो गया, एरिया हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल आता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई आता है। यार रटना कुछ भी नहीं है यार, समझना है सिर्फ। आप देखो 2-3 चीज़ें जान गए। एक तो परिमाप जान गए, परिमाप क्या है, एरिया जान गए, एरिया अगर ट्रायंगल का निकालना होगा तो भी आप निकाल लोगे, ठीक। और आयत का भी जान गए, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब आता हूँ थोड़ा बहुत स्क्वायर के बारे में बता देता हूँ। देखो स्क्वायर के बारे में मैंने परिमाप आपको बता दिया, आप इसको भी निकाल लोगे यार। इसका विकर्ण निकाल के बताओ, आप वैसे ही निकाल के बताओ इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी। इसका भी नाम ले देता हूँ मैं। अगर ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश, इसको मैंने कॉर्नर को नाम दे दिया, तो आपको बताना है ए डैश सी डैश की लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी। आप क्या करोगे, कर्ड पे बना वर्ग बराबर लंब पे बना वर्ग प्लस आधार पे बना वर्ग, इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दोगे, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा। बोलो तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू ए। आया, √2a। इसकी विकर्ण की लंबाई आती है √2a। आपको देखो खूब क्वेश्चन इस पे मिलेंगे, मैं कराऊंगा भी किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अगर इसके मैं एरिया की बात करूं तो एरिया कितना हो जाएगा, पहले इस ट्रायंगल के एरिया का निकाल को देखो आप। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, 1/2
आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है ए, ऊंचाई कितना है ए, तो कितना हो गया 1/2 ए स्क्वायर। ये तो हुआ आपके ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल की एरिया हुई, लेकिन यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं, तो अगर मैं वर्ग का एरिया पूछूंगा कि पूरे वर्ग का एरिया कितना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि इसका डबल है ना भाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर क्या चीज़ है, ए जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आयत और वर्ग में क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, जो कि आपको कम से कम एटलीस्ट जानना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ। देखो, आयत में एक स्पेशल चीज़ और आती है, आप कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या होता है कि मान लो ए आपका क्या है, रेक्टेंगल के साइज़ का, आयत के आकार का एक आपका घर है। इसके चारों तरफ एक बाउंड्री गई हुई है, चारों तरफ, घर के चारों तरफ बाउंड्री है। ठीक, ये आपका घर है, घर के चारों तरफ एक बाउंड्री है। अब ये जो रास्ता है, अगर मान लो कि इसकी लंबाई L है, आपके घर की लंबाई कितनी है L, और चौड़ाई कितनी है B, ये मैंने दे दिया, लंबाई L, चौड़ाई B। और जो ये रास्ते की चौड़ाई है ना, ये W है। ये रास्ते की चौड़ाई हर जगह W है, भले देखने में आपको कम ज़्यादा लगे, लेकिन ये बराबर है, W है। जो रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई ये W है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, ये जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ पाथ, आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखो, आप सोच के देखो, अब क्या करोगे कि जो बड़ा वाला आयत है, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, अगर आप इसका क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, इस पूरे बड़े वाले आयत का अगर क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दो आप, तो क्या इस रास्ते का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा? पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताओ पहले आप। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता ही है आयत का लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीप्लाई होता है वही तो होता है क्षेत्रफल। तो इसका लंबाई आप देख पा रहे हो कितना है, इसका लंबाई कितना होगा L + 2W। यहाँ तक सोच पा रहे हो? देखो L तो A है ही, L तो A इतना है ही, L A भी L है, लेकिन ये जो W बचा हुआ है ना, ये रास्ते का जो चौड़ाई यहाँ पे W है, A भी W, तो L + 2W हो जाएगा टोटल। यहाँ W और यहाँ W और ये L, तो L + 2W हो जाएगा टोटल लंबाई। ठीक, ऐसी चौड़ाई भी हो जाएगा B + 2W। बोलो, इतना जो चौड़ाई है क्या हो जाएगा B, और जो रास्ते का चौड़ाई हो W, तो B + 2W। ठीक, तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L + 2W और B + 2W। ठीक, इसमें से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, कितना? छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल L × B, लंबाई × चौड़ाई। बोलो, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कर लो तो हो जाएगा LB + 2LW + 2BW + 4W²। ठीक, L से मल्टीप्लाई किया तो LB, 2LW, फिर इससे किया तो 2BW और 4W² माइनस LB। LB से LB देखो कैंसिल हो गया, और यहाँ से
2LW 2BW और 4W स्क्वायर में से मुझे 2W कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बच गया, L प्लस B अब प्लस 2W, ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। कुछ नहीं किया है, सिर्फ 2W को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे बच गया L प्लस B प्लस 2W। ठीक, इसको याद भी रख सकते हो आप, या तो मैंने डेरिवेशन तो कर ही दिया कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या आता है। ठीक, इसको याद रखने के लिए आप L प्लस B तो करोगे ही करोगे, L प्लस B करोगे प्लस 2W जोड़ दोगे, और जो जोड़ोगे उसी का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे, जो चीज़ यहाँ पे जोड़े हो उसी का मल्टीप्लाई कर दिया हो। इसको आप डायरेक्टली याद रखो ताकि आपका टाइम सेव हो पाए। थोड़ा स्पेशल करेक्टर में आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कई बार पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। दूसरा एक और चीज़ दे देता है कि सेम चीज़ देता है कि आपका मान लो घर यहाँ पे है, आयत के आकार का यह आयत है, ठीक है, आपका घर है यहाँ पे, इसकी चारों तरफ एक बाउंड्री कर दिया है, चारों तरफ बाउंड्री कर दिया है। इस बार क्या होता है ना कि ये लंबाई दे देता है, ये जो बाहर वाले का लंबाई दे देता है। अगर बाहर वाले का लंबाई दे दिया L और चौड़ाई दे दिया B, और रास्ते का चौड़ाई दे देता है कि W, रास्ते का चौड़ाई W, तो आपसे पूछ लेता है क्या कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो सेम वैसे ही करना है, आप इसको करके देखना कि जो आपका बड़ा वाला आयत है उसमें से छोटे वाले आयत को घटा देना और ऐसे ही फार्मूला बनाने की कोशिश करना, तो आप देखोगे बन जाएगा आपका 2W L प्लस B माइनस 2W। इस बार माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बाहर वाले का दिया हुआ है, अंदर वाले का करोगे तो माइनस हो जाएगा। L में से AW हटाओगे WW, तो हो जाएगा L माइनस 2W। इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो अगर बाहर वाले का दिया रहेगा तो प्लस 2W, और अगर बाहर वाले का दिया रहेगा तो माइनस 2W हो जाएगा, अंदर वाले का दिया रहेगा तो प्लस 2W हो जाएगा। ये दोनों चीज़ आप याद रखोगे क्योंकि डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। और इसको आप निकाल के देख सकते हो कि ये कैसे आया, जैसे मैंने इसको निकाला है, ठीक। अब एक दो क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो निम्न में वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखो, वर्ग का विकर्ण की लंबाई दिया है a सेंटीमीटर है, तो उसमें से क्षेत्रफल कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही है। तो आपको मैंने अभी बताया कि वर्ग बना लो यार, इसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना, a सेंटीमीटर। तो आप मान लो इसका जो साइड है वो x सेंटीमीटर है, मान लो सारे साइड कितने हो जाएंगे, x सेंटीमीटर। तो विकर्ण कितनी होती है, विकर्ण की लंबाई अभी मैंने निकलवाया था आपसे, कितनी होती है, आप पेज पलट के देख लेना। अगर मान लो परीक्षा में याद ना भी आए ना, तो देखो निकालना इसलिए ही मैंने बताया है ताकि आपको याद ना रखना पड़े, आप इसको जब चाहे तब निकाल लो। तो कर्ण पे बना वर्ग बराबर कितना होता है, लंब पे बने वर्ग प्लस आधार पे बने वर्ग के कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई यही तो होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 इंटू एक्स, √2 इंटू एक्स। ए किसके बराबर दिया है, ए, ये तो दिया है ए के बराबर, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, a/√2। और जब x आ गया तो सारा चीज़ आ सकता है। जब भाई साइड पता चल गई हमें कि इतना है, तो क्षेत्रफल कितना होता है, a स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, a²/2, यही तो क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन सी सही है, a²/2। तो आपको रट्टा कुछ नहीं मानना है। अगर इन केस आप अगर भूल भी जाते हो, आपको याद नहीं भी आता है फार्मूला, देन आप डिराइव कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको 15-20 मिनट समझाए हैं कि कोई चीज़ कहाँ से आता है, परिमाप कहाँ से आता है, क्षेत्रफल कहाँ से आता है, सब कुछ कहाँ से आता है, आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। और आगे इस पर मैं 1-2 वीडियो लेके आऊँगा जिस पे आपको क्वेश्चन कराऊँगा, ढेर सारे क्वेश्चन कराऊँगा,
तो आपको इस पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।